अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ लिगारी और आपको इस नई वीडियो में, इस नए रिएक्शन में वेलकम करता हूं। आज की वीडियो हमारी है अंबिया के बारे में। अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया पर भेजा और वहीं से इस हजरत इंसान की यूं पैदाइश होती गई और ये दुनिया बड़ी से बड़ी से बड़ी से बड़ी से बड़ी होती गई आबादी के लिहाज से। इसमें हम आज बात करेंगे कि अल्लाह पाक ने जब इंसान अपने रास्तों से, अपने सीधे रास्तों से हट के अल्लाह के बताए हुए तरीके और नबी के बताए हुए तरीकों से हट गए, तो अल्लाह पाक ने हर दौर में अंबिया कराम को भेजा। अंबिया कराम ने इंसानों को कहा कि कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जो उस वक्त का नबी था, पैगंबर था, आगे उसने कहा कि इताअत करो, अल्लाह पाक ने कहा है मेरी। यूं अल्लाह पाक ने 1,24,000 कमो पेश पैगंबर भेजे और सभी ने इसी पे मेहनत की कि इंसानों को कुफ्र से हटाकर कहां पे ले आए अल्लाह के लिए, अल्लाह के मानने के लिए। इन्हीं चीजों को लेकर अल्लाह पाक ने अंबिया कराम को मुआजिज़ात दिए। आज हम बात कर रहे हैं, जिस बात पे हम आज रिएक्शन करेंगे, जिस वीडियो पे हम रिएक्शन करेंगे, इस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो का सारा क्रेडिट इसी चैनल को जाता है। इस चैनल पे जाएं, ये एक इस्लामिक यूट्यूब चैनल है और इस पे इस्लाम का अच्छा चेहरा दिखाने के लिए, इस्लाम का चेहरा है ही अच्छा, वो दिखाने के लिए यहाँ पे वीडियोस अपलोड होती हैं और बहुत अच्छी वीडियो होती हैं, उर्दू जबान में होती हैं। तो लाजमी आप जाएं और आप वहां पे जाके आप ये चैनल चेक करें। तो आज की वीडियो का जो इन्वान है वो है कि क्या अंबिया के मुआजिज़ात की कोई हकीकत है? जैसे कि चांद कैसे तकसीम हो सकता है, जिसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया और चांद ऐसे टुकड़े नहीं हुआ बल्कि ऐसे हो गया कि पता चला एक टुकड़ा वहां पे है, दूसरा टुकड़ा वहां पे है। तो ये इस तरह के, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने मुआजिज़े दिए, ऐसे हर नबी को अल्लाह पाक ने मुआजिज़ात दिए। क्या उनकी कोई हकीकत है कि नहीं है, इस बारे में ये वीडियो है। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं अपना हैंड फ्री और इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आपके पास हर सवाल के लिए 60 सेकंड है। आपको उसूल मालूम है, हम मुख्तसर और वाज़ेह जवाब चाहते हैं। चलें शुरू करते हैं। मौजज़ा किसे कहते हैं? मौजज़ा किसे कहते लफ्ज़ हैं? मौजज़ा के मायनी आजिज करने के हैं, लिहाजा इससे मुराद वो चीजें हैं जिन्हें करने से आम लोग आजिज हैं, यानी जो काम उनके लिए नामुमकिन हम है, उन्हें हम उन्हें मुआजिज़ात मौजज़ात कहते हैं। कहते हैं। क्या कोई शख्स मौजज़ा कर सकता है? मौजज़ा इंसान नहीं कर सकता, गैर फितरी गैर अमल। फितरी अमल। क्या नबी इंसान नहीं होते? नबी ये काम अपनी ताकत और कुदरत से नहीं करते। बिल्कुल। कुरान मजीद में चांद का 2 टुकड़े हो जाना, आका इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ना जलाना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज और ईसा अलैहिस्सलाम की बगैर बाप के पैदाइश जैसे वाकयात मौजूद हैं। वो मुझे हकीकी नहीं लगते। मेरे लिए इन पर यकीन करना क्यों जरूरी है? दरअसल मौजज़ात तो अभी भी हमारी आंखों के सामने हो रहे हैं, लेकिन चूंकि हम इन वाकयात के आगे हो बिल्कुल। चुके हैं, लिहाजा हम इन्हें मौजज़ात नहीं समझते। मेरा मतलब क्या है? दूसरे लफ्जों में बच्चे की पैदाइश, शहद की मक्खी का शहद बनाना, ये भी मुआजिज़ात हैं, बिल्कुल लेकिन ये मुआजिज़ात हमें हैं। नॉर्मल, मामूली और सादा वाकयात लगते हैं। मैं अभी एक मिसाल देता हूँ। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं अपनी पेंटिंग में एक चीज बनाता हूँ जिसे आग कहते हैं, और फिर जब भी मेरी पेंटिंग में रहने वाले लोग इस आग के करीब आते हैं, मैं जाती तौर पर मदाखलत करके इन्हें तकलीफ पहुंचाता हूँ। अब जबकि ये मामला है, क्या मैं ये फैसला कर सकता हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो इस आग के करीब आने वालों को तकलीफ ना दूं? हाँ, मैं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इनको मैं जलाना मुसव्विर हूं, या ना जलाना मैं मेरे इख्तियार चाह में है। सकता हूं कि लिहाजा मैं किस क्योंकि करैक्टर इस को वक्त कहां पे कायनात में रखूं। होने वाले तमाम वाकयात बराह रास्त अल्लाह ताला की मर्जी के मोहताज हैं। असल में आग के किसी को जलाने या ना जलाने में कोई फर्क नहीं है, लेकिन चूंकि खुदा आग जैसी चीज का इस्तेमाल जलाने के लिए करता है, हम देखते हैं कि ये इसके बरक्स नहीं हो सकता, क्योंकि उसने खुद इस अमल को इसी तरह बनाया है। तो क्या मौजज़ात को समझना इतना आसान है? क्या ये इतना आसान मसला है? जैसा कि मैंने आर्टिस्ट की मिसाल में बयान किया, अगर आप इन वाकयात को किसी बाइख्तियार हस्ती से वाबस्ता करते हैं तो वाकयात को समझना और भी आसान हो जाता है। या
हम मिसाल को तब्दील कर सकते हैं। सोचें कि मैं अपनी पेंटिंग में गोल चांद बनाता हूँ। अगर मैं सही है। चाहूँ तो इस चांद को 2 हिस्सों में तकसीम करके दोबारा इकट्ठा कर सकता हूँ। बेशक। ये मेरे लिए बहुत आसान है, क्या ऐसा ही नहीं है? क्यों? क्योंकि कोई बाइख्तियार हस्ती पहले से इसे यकजा रखे हुए है। कोई बाइख्तियार इसे आसानी से तकसीम भी कर सकता है। इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि हम ये हमेशा से देखते आ रहे हैं, लिहाजा हम कुछ चीजों को इसी तरह आम और सादा समझने लगते हैं। शहद की मक्खी सही। का शहद बनाना और चांद का इस वक्त में ऐसा होना मामूल की बात है। हम इनको मौजज़ात कैसे मान सकते हैं? हम हैरान होंगे अगर शहद की मक्खी चेरी जैम बनाए, हम इसे मौजज़ा कहेंगे। ये खबरों में नशर होगा, ये एक बड़ा वाकया होगा। ठीक, तो जब शहद की मक्खी शहद बनाती है तो ऐसा क्यों नहीं होता? क्या फर्क है? अगर शहद की मक्खियां सारी जिंदगी चेरी का जैम बनाती तो शहद मिलना हमें गैर मामूली लगता। क्या मैं बेशक। ठीक हूँ? या इस बारे में बिल्कुल यूं ठीक है। सोचें कि हम इस दुनिया में आते और सैटेलाइट, जिसे हम चांद कहते हैं, 2 हिस्सों में तकसीम होता। ठीक है, ये 2 हाँ, कि अलग-अलग होते, ये वहाँ आप या सोच वहाँ। सकते हैं कि अगर ये तकसीम हो गया होता और हमने अपनी सारी जिंदगी चांद को ऐसा ही देखा होता और कुरान आकर कहता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इशारे से चांद के 2 टुकड़े इकट्ठे कर दिए, ऐसा मौजज़ा पेश आया और फिर ये वापस 2 हिस्सों में बट गया। इस सूरत में बहुत हमने कबूल लॉजिकली करेंगे बात है कि ये इकट्ठा कि हुआ था। ऐसे कैसे हो ऐसा नहीं सकता है। है? लिहाजा हम इस बात को कबूल नहीं करेंगे कि जो चांद हम अभी अपनी आंखों से देख रहे हैं वो इस शक्ल में भी हो सकता है। ये सिर्फ इसलिए है कि चीजें अब हमें आम लगती हैं। तो हाँ, चांद के एक टुकड़ा होने और चांद के 2 टुकड़े होने में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि एक बाइख्तियार खालिक है जो इसे खुद इकट्ठा रखे हुए है। ये है वो दावा जो हम कर रहे हैं। ठीक है, मैं समझ गया। खुदा के लिए कोई गैर मामूली काम करना आसान है, क्योंकि वो हर चीज को अपनी मर्जी से कंट्रोल करता है। लेकिन हमें कैसे मालूम हुआ कि ये उसने किया है? ये मुमकिन हो सकता है, लेकिन क्या आपके पास कोई सबूत है कि ऐसा हुआ? इस दावत, पुरानी दावत को खत्म करने के लिए उस वक्त की मुशरिक कम्युनिटी ने अपनी तमाम जायदादें और अपनी दौलत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देने की पेशकश बेशक। भी की। उन्होंने जंग का भी सामना किया, अपनी जान और माल को खतरे में डाला। वो इस्लाम में कोई मामूली सी कमी तलाश करना चाहते थे, यानी इस दावत के बातिल होने का कोई इशारा तलाश करना चाहते थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। अब कुरान में वंशकुल कमर एक आयत है, यानी एक आयत जिसमें कहा गया है कि चांद 2 हिस्सों में बट गया। उस वक्त का मुशरिक तबका भी इस आयत को जानता था। अब अगर ये वाकया पेश ना आया होता, यकीनन वो मुशरिक कम्युनिटी कहती, देखो कुरान में ये है। नऊजुबिल्लाह, देखो मोहम्मद ने झूठ बोला। नहीं, कभी नहीं। ऐसी झूठी खबरें कुरान में मज़कूर हैं। वो खुशी से ऐलान कर देते, लेकिन उस वक्त की बदनाम जमाना कम्युनिटी भी इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी। ऐसा हुआ था। ये जादू है, उसने हम पर जादू किया। उन्होंने कहा, ध्यान दें, कोई ये नहीं कह रहा कि चांद 2 टुकड़े नहीं हुआ। ऐसे लोग थे जो कहते थे कि उसने हम पर जादू कर दिया है। इसलिए ये एक ऐसा वाकया है जिसे ना तो दोस्त इनकार कर सकते थे, ना दुश्मन। ये यकीनन पेश आया है। ठीक है, नबियों को मौजज़ात क्यों दिखाना हाँ, पड़ता है? ये बात है कि नबियों को मौजज़ात अगर दिखाना कोई क्यों आपके पड़ते पास हैं? आए और कहे कि मैं एक पुलिस अफसर हूँ, तो आप कहेंगे मुझे सबूत दिखाएं। सबूत दिखाएं, ठीक है। और अगर वो शख्स कहे कि मैं आपको ऐसा सबूत दिखाने जा रहा हूँ कि पुलिस सरबराह जाती तौर पर आपका ख्याल रखेगा, जब आप उसे देखेंगे तो ये वाकई एक बड़ा सबूत होगा। बिल्कुल इसी तरह रसूल जो आता है, यानी नबी, कहता पैगंबर है जो आते हैं। मुझे उस खालिक की तरफ से मुकर्रर किया गया है जिसने हर वो चीज पैदा की है जो तुम देख सकते हो। लिहाजा जब आप उससे कहते हैं और आपके पास इसका क्या सबूत है, अगर वो कहे कि वो खालिक मेरी दरख्वास्त पर कुछ ऐसा करेगा जो वो आमतौर पर कभी नहीं करता, यकीनन ये उसकी नबूवत का वाज़ेह सबूत होगा। और चांद का 2 टुकड़े हो जाना बिल्कुल यही चीज है, जबकि आमतौर पर अल्लाह ताला चांद को कभी 2 टुकड़े करके इकट्ठा नहीं करता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला साबित करने के लिए, ज्यादा वाज़ेह तौर पर उनकी तस्दीक करने के लिए ऐसा वाक़या रोनमा होता है। ये और ये चीज़ खुद ब खुद बताता है कि ठीक है, देखो कायनात के खालिक यानी वजूद के खालिक ने अपने रसूल के लिए अपनी आदत को बदल बदल डाला। दिया। इसका मतलब ये है कि वो एक नबी है। ये दरअसल हमारे लिए एक बहुत वाज़ेह सबूत के सबूत तौर है। पे ऐसे लोग भी हैं जो कुरान को मानते हैं, लेकिन जो कुछ आप कह रहे हैं वो इसका इनकार करते हैं। कुरान की आयत का इनकार करने वाले, जी हाँ, वो कहते हैं चांद असल में तकसीम नहीं हुआ था, वहाँ कुछ और लिखा हुआ था। क्या आप उनकी बात कर रहे हैं? जी हाँ, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? तो ये केस है, जो कुछ भी मैं समझता हूँ उसकी वजह तफसीर ना पढ़ना, उलमा की आरा ना सुनना होती है, और एक वजह अरबी ना जानना भी है। मिसाल के तौर पर मैंने एक मजमून पढ़ा जिसमें चांद के 2 टुकड़े होने की वजाहत की गई थी। ये मुझे बहुत बेबुनियाद मालूम हुई, क्योंकि आयत में कहा गया है वंशकुल कमर, यानी शक, इंशकाक। जो भी अरबी बोलता है वो जानता है कि इसका मतलब है तकसीम। लिहाजा चांद के टुकड़े होने का मामला वाज़ेह तौर पर मौजूद है। इसके अलावा खुदा की पनाह मांगता है, या नारुकूनी बरदऊ सलामा, ए आग ठंडी हो जा और इब्राहिम के लिए सलामती सलामती बन बन जा। जा। अल्लाह ताला फरमाते हैं बरदऊ सलामा, बर्द यानी ठंडी, सलाम सलामती वाली। वो आग को फरमा रहा है तो आग सलामती वाली बन जाती है। अब ये आयात बिल्कुल वाज़ेह हैं और मुस्लिम उलमा इस मसले पर मुत्तफिक मुत्तफिक हैं। मैं समझता हूँ कि इसके उलट
कोई बात कहना यकीनन कुरान को ना ना समझना है समझना। और इसकी वजह मालूमात की कमी, इल्म की कमी है। अभी के लिए बस हम यही पूछना चाहेंगे। मजीद मुश्किल सवालात के साथ दोबारा मिलेंगे। मैंने जो जवाबात दिए वो मेरे अपने जवाबात नहीं हैं। ये वो बेशक। जवाबात हैं जो मैंने कुरानी हकाइक से सीखे हैं। लिहाजा आप हमेशा पूछ सकते हैं। मैं कुरान पर भरोसा करता हूँ, खुद पर नहीं। बेहतरीन। ये देखें वो भाई ने किस बेहतरीन अंदाज में, किस बेहतरीन तरीके से और लॉजिकली बातें बताई हैं, समझाई हैं, बल्कि कि अंबिया कराम को मुआजिज़ात दिखाने की आखिर ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। तो ये चीज़ मुझे पहले पता नहीं थी। अब समझ आ रहा है कि जब कोई नबी आता है तो मुशरिकीन जो उनको नहीं मानते, जो कहते हैं कि हम नहीं मानते, तो वो साबित करने के लिए या उनको समझाने के लिए अल्लाह पाक अपने अंबिया कराम को मुआजिज़ात दिया करते थे। और ये मामूल की बात है कि चांद एक हम गोल सा देख रहे हैं और वो सदियों से ऐसे है, पीछे से किसी ने भी नहीं कहा। तो उन्होंने कहा कि इसको 2 टुकड़े करके दो, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 टुकड़े का। आग का क्या काम है? आग का काम है जलाना। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म हुआ कि तू ठंडी हो जा, राहत वाली बन जा, तो वो आग का काम तो जलाना है, लेकिन उसने नहीं जलाया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। ऐसे ही क्या काम है एक छुरी का? क्या काम है एक छुरे का? क्या काम है? काटना। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आया कि नहीं काटना, तो उसने नहीं काटा और उसी छुरी ने उसी टाइम उसी वक्त एक दुम्बे को ज़िबा कर दिया। लेकिन ये मुआजिज़ात हैं, ये सारे मुआजिज़ात हैं, आपके सामने है। अभी भी मुआजिज़ात हमारे सामने होते हैं, लेकिन क्योंकि वो हमारे लिए मामूल की चीज़ें बन चुकी हैं, तो हम कहते हैं जी ये मुआजिज़ा शायद है या नहीं, उसको मानना ना मानना एक अलग है, लेकिन मामूल की चीज़ें। और मुआजिज़ात ये इंसान के बस की बात नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला अता फरमाते हैं और उनका हुक्म होता है और फिर जाके ये मुआजिज़ात होते हैं। तो ऐसी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। इस तरह के रिएक्शन हम देते रहेंगे, बातें समझते रहेंगे और आपको भी दिखाते रहेंगे। तो फिलहाल लेते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।